जंगल में कालू कौवा अपनी गोरी कौवी के साथ रहा करता था। गोरी कौवी और कालू कौवे में बहुत प्रेम था। कालू कौवा अपनी गोरी कौवी को बहुत पसंद करता था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से भी रखता था। गोरी जी, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप अभी बता दीजिए। आपको पता है, मैं थोड़ा और अमीर हो जाऊं फिर आपके घर भी ठीक करा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप हमेशा ऐसे टूटे फूटे घर में रहें। अरे कालू जी, इसमें ऐसी भी दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या बात है, मैं आपके साथ कहीं पर भी रहने के लिए तैयार हूँ। फिर इस घर में क्या बुराई है भला। गौरी जी, आप कितनी अच्छी हैं, आपको तो कुछ लगता ही नहीं। कालू जी, आप भी ना बस मेरी तारीफों की पुल ही बांधा करते हैं। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे ये बात कहनी थी कि मेरे भैया ने मुझे अपने घर बुलाया है। वो मेरी भाभी तो इतना सताने लगी है कि वो किसी चीज़ में रुकने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे जाकर उसे सीधा करना है। 1 महीने के लिए मैं अपने घर जा रही हूँ और जल्दी वापस आ जाऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं कल निकल जाऊंगी, ठीक है ना कालू जी? मैं कल अपने साथ सारा सामान लेकर निकल जाऊंगी। 1 महीने बाद ही आऊंगी अब। क्या 1 महीने? गौरी जी, मैं आपके बिना 1 महीने कैसे भला रहूँगा? थोड़ी तो दया करें मुझ पर। आप एक दिन में वापस आ जाइएगा ना गौरी जी। प्लीज़ मुझे ऐसे ना छोड़ के जाइए, दया कीजिए। अरे भाई कालू जी, मुझे जाना बड़ा ज़रूरी है। मैं बस अपनी भाभी को सीधा कर कर वापस आ जाऊंगी। तब तक आप घर का सारा काम करके रखिएगा और सब कुछ ठीक रखिएगा। मैं बस 1 महीने में ही आ जाऊंगी। भला और मैं कितने दिनों से गई भी नहीं। अच्छा भाई, ठीक है, चली जाइएगा। बस खुश मगर जल्दी आइएगा। अगले दिन गौरी अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। गौरी जा रही थी और कालू उदास खड़ा था। गौरी जी, जल्दी आइएगा। गौरी चली जाती है और कालू बहुत देर उदास वहीं पर खड़ा रहता है। क्या बात है कालू, मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम कुछ उदास उदास से लग रहे हो। क्या सब ठीक है? और क्यों तुम मुँह उतारे हो? वो मैं तुम्हें क्या बताऊं। गौरी जी अपने मायके चली गई हैं, अपने भाई के घर, और मैं उन्हें बहुत याद कर रहा हूँ। उन्हें गए हुए 10 दिन हो गए हैं। अभी तो वो बहुत दिनों बाद आएंगी। मुझे उनकी बहुत याद आ रही। अरे वाह कालू, तुम तो बहुत ही अच्छे कौवे हो। तुम अपनी गौरी को कितना याद कर रहे हो। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। तुम तो बहुत अच्छे कौवे निकले। कालू के कुछ दिन ऐसे ही और गुजरते हैं। वो उदास ही रहता है। पर कुछ दिनों बाद जब वो नदी के किनारे पानी पीने जा रहा था तो वो वहाँ बैठा था और वहाँ पर एक सुंदर कौवी आती है जिसका नाम मूमी कौवी था। हम्म, अरे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जंगल में मीठे फल कौन से पेड़ पर मिलेंगे और वो पेड़ कहाँ है? वो पहाड़ी दिख रही है, बस उसी के पीछे मीठे फलों का पेड़ है, वहाँ चली जाओ। पर क्या तुम इस जंगल में नहीं आई हो? हाँ, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ और मुझे इस जंगल का कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं यहाँ आकर सबसे पूछ रही हूँ। मेरा घर यहीं था पर मैं बाहर पढ़ने चली गई थी। अब मैं यहाँ आई हूँ तो यहीं रहूँगी। अब मैंने अपना घर भी लिया है। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ पर है? तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब दिखा सकता हूँ। इस जंगल में बहुत अच्छी जगह है। कालू कौवा मूमी कौवी के गले का हार देखकर सोचता है, ये कौवी तो बहुत ही अमीर लग रही है। इसके गले में कितना बड़ा हार है। हाँ, क्यों नहीं,
तुम मुझे दिखा दो इस जंगल में क्या क्या है। कालू कौवा मोमी कौवी से दोस्ती कर लेता है और उसे सारे जंगल की सैर कराता और दिन भर उसी के साथ रहता। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। कालू कौवा अगले दिन मोमी कौवे के घर उसके घर मीठे फलों का टोकरी लेकर जाता है और मोमी कौवी के घर को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा होता है। तभी मोमी कौवी कहती है, कालू जी क्या देख रहे हैं आप मेरे लिए मीठे फलों का टोकरी लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे मोमी जी आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं, चाहे फिर मीठे फलों की टोकरी हो या फिर नदी का पानी। आप कितने अच्छे हैं कालू जी, काश मुझे ऐसे ही कोई कौवा मिल जाता शादी के लिए। पर कुछ दिनों के बाद गोरी वापस आ जाती है। अच्छा हुआ मैं 30 दिनों से पहले ही वापस आ गई, कालू जी मुझे देखकर कितना खुश हो जाएंगे। अरे कालू जी कहाँ गए, ये घर पर क्यों नहीं है? चलो मैं ढूंढ लेती हूँ इन्हें, ये कहाँ गए? गोरी कौवी कालू कौवे को पूरे जंगल में ढूंढने लगती है, पर कालू कौवा तो मोमी कौवी के साथ नदी किनारे बैठा हुआ था। मोमी जी आपने आने में इतना समय लगा दिया, मैं आपका कब से बैठा इंतजार कर रहा था, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। कालू जी मुझे कुछ काम था इसलिए मुझे देर हो गई, वैसे क्या बात थी? मोमी जी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। क्या बीवी आपकी शादी हुई है, फिर आप क्यों शादी करना चाहते हैं कालू जी? मेरी बीवी मुझे बहुत सताती है मोमी जी, वो मुझे आपके साथ रह के बहुत अच्छा लगा, मेरी बीवी तो बहुत बुरी है। ठीक है कालू जी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, आपसे शादी करूँगी। ऐसा कह के मोमी उड़ जाती है शर्माते हुए, पर वहीं पर गोरी आ जाती है, वो सब सुन लेती है। मुझसे इतनी मीठी मीठी बात करता है और खुद कौवी बहुत अमीर है, मैं इसे लूट करके आपको खजाने दिलाऊंगा, ये बहुत अमीर कौवी है, अमीर होने का शॉर्टकट है शॉर्टकट। मैं इसे लूट करके हम दोनों दूसरे जंगल जाकर बस जाएंगे गोरी जी, बस इसीलिए। क्या क्या सच में ये कौवी इतनी अमीर है कालू जी? क्या सच में यही बात है? अगर ऐसा है तो आप कर लीजिए इससे शादी, मैं नहीं मना करूँगी। मुझे अमीर वैसे भी अब होना है, मेरी भाभी के हाथों में 2-2 कंगन थे, 2-2। ये सब मोमी कौवी एक पेड़ पर बैठकर सुन रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। इतना बड़ा धोखा भला कौन करता है? अब तुम रुको कौवे, मैं तुम्हें बताती हूँ। मोमी नाम है मेरा। मोमी कौवी की उल्लुओं के गैंग से अच्छी दोस्ती थी, वो वहाँ जाती है और उन्हें सब बताती है। मोमी कौवी की बात सुन के उल्लू कहता है, कौन है वो जिसने हमारी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा करा, हमें वहाँ ले चलो। मोमी कौवी उल्लुओं की गैंग को कौवे के घर लाकर कौवे को पिटवा देती है और उस लड़ाई में अपना हाथ भी साफ कर लेती है। छोड़ दो मेरे कालू जी को छोड़ दो। तो दोस्तों इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, वरना उसका अंजाम बुरा होता है।